हेलो दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं हम आपके लिए एक नई और मज़ेदार कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी पर कमेंट करें प्लीज़। घर में चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती भी नहीं है, पत्ती तक ख़त्म है। किचन से आवाज़ आती है। नरेश बोला, अरे मैंने परसों लाके दी थी। ऑफिस के लिए तैयार होते हुए नरेश ने कहा। उसकी पत्नी बोली, हाँ, वो कोई खाने की चीज़ है जो मैंने खा ली। अरे मैंने ऐसा कब कहा तुमसे? तो फिर आपका मतलब क्या है? बताओ ज़रा मुझे। मेरा कोई भी मतलब नहीं है। अब मुझे माफ़ करो। हाँ, बस कुछ कह दो तो ये नौटंकी शुरू कर दो। बस दारू पीना छोड़ दो अब। अरे दारू की बात इसमें कहाँ से आ गई? अब सच ही कह रही हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ। आकाश की फीस भी भरनी है। हाँ, तो मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, तो भर दूंगा फीस को। मेरी जितनी तनख्वाह है वो सब तो उतना तो मैं घर लाकर दे ही देता हूँ। और कौन सा मैं तुम्हारे पैसों की दारू पीता हूँ। और फिर एक बहुत जोरदार और भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर नरेश बिना कुछ नाश्ता किए ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये सब आकाश चुपचाप एक कोने में खड़ा सुन रहा था। नरेश का गुस्सा लिए रविता यानी कि नरेश की पत्नी बोली और अपने आकाश पर चिल्लाती है। कहती है, स्कूल के लिए तुझे देर नहीं हो रही है? यहाँ खड़े खड़े तू मेरा मुंह देख रहा है। इतने में आकाश डरते हुए बोलता है, मम्मा कि आज टीचर ने फीस जमा करने के लिए मुझसे कहा है और कहा है अगर मैं फीस नहीं लेकर आता हूँ तो स्कूल में बिल्कुल मत आना। इतना सुनते ही रविता गुस्से में और ज़्यादा आग बबूला हो जाती है और कहती है, तेरे बाप को तो दारू पीने से बिल्कुल फुर्सत तक नहीं है और मैं उससे कुछ कह दूँ तो उल्टा वह मुझ पे चिल्लाते हैं। अब एक काम करो, मुझे बेच दो। इतना बोलते ही वह खूब जोर से रो पड़ती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। वह आकाश अपनी माँ को रोता देखकर उसे चुप करवाता है और कहता है, माँ रो मत, मैं मन लगा कर पढ़ लूँगा।
और फिर कभी भी आपको बिल्कुल नहीं रोना पड़ेगा। इतना सुनते ही उसकी माँ आकाश को अपने गले से लगा लेती है और फिर आकाश को तैयार करके खुद ही स्कूल छोड़ने जाती है और वहाँ प्रिंसिपल से हाथ जोड़कर बहुत विनती करती है और कहती है कि कुछ समय दे दो साहब, ताकि वह अपने बच्चे आकाश की फीस पूरी कर सके। रात को जब नरेश ऑफिस से घर आता है तो वह हर दिन की तरह खूब शराब के नशे में धुत है और उसे बस फर्क नहीं है। आज वो होश में था। वो घर आके अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाता है और अपनी पत्नी और बेटे को अपने पास बुलाता है और कहता है और बैग से एक पैकेट निकालता है और रविता को देते हुए कहता है, यह लो पैसे, कल तुम जाकर मेरे बेटे की स्कूल की फीस भर देना और हाँ, तुम भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, आकाश से कहता है, और अच्छे इंसान बनना। इतना कहते ही वो दोनों को गले लगा लेता है जैसे ही और सुबह के लिए माफ़ी मांगता है। रविता भी माफ़ी मांगती है और डिनर लगाती है। दोस्तों, इंसान को गुस्से पर काबू रखना चाहिए और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन बैठकर बात करके करना चाहिए। अगर आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी कहानी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।